आज हमारा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, आज हम ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में आया है। द रीज़न फॉर कमिंग टुडे इज़ दैट जो आप सब ने देखा है कि ये हमारा अरुणाचल में जो अभी तक का सबसे बड़ा स्कीम जो APPSC जो पेपर लीकेज का जो स्कैंडल है, आई थिंक दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट स्कीम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसको लेके आप सब ने देखा है कि हमने लास्ट 6-7 मंथ से जो भी एक मूवमेंट चेरा, एंड देन वो मूवमेंट का जो हमने फेस वाइज स्टेप बाय स्टेप आप सब ने साथ में हमारा सब एंटायर अरुणाचल हमारा साथ दिया। और ये 18 फरवरी 2023 को आप सब ने विटनेस किया होगा कि हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ एक बैठक बैठा। उसमें जो 13 पॉइंट्स का जो ये फुलफिलमेंट का जो एश्योरेंस था, गवर्नमेंट का तरफ से एश्योरेंस आया था, एंड जो गवर्नमेंट का तरफ से जो एक हम लोग को अपडेट देना था कि वट एवर एक्शन टेकन रिपोर्ट वो लोग का तरफ से जो हुआ उसको लेके हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ ये 22 मार्च 2023 को और एक बैठक हुआ। उसमें हमें वहाँ पे जो भी आउटकम था वो सब देखने को मिला और आप सबको पब्लिक डोमेन में हमने रख दिया है। तो इसको लेके अभी जनता का भी वही सवाल था और हमारा भी ये था कि यहाँ पे हमारा डिमांड कहाँ तक था, एंड देन गवर्नमेंट का जो वो लोग का तरफ से जो भी फुलफिलमेंट हुआ है वो कहाँ तक हुआ है। तो उसको लेके हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ओवरव्यू दिया है, जो भी चार्टर ऑफ डिमांड को लेके गवर्नमेंट का तरफ से जो भी रिड्रेसल किया है, वट एवर फुलफिलमेंट्स दे हैव डन, उसको लेके हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करने के बाद आज हम ऑनरेबल CM के पास आए हैं कि यहाँ पे जो 13 पॉइंट्स है, 13 पॉइंट्स को हमने हर एंगल से डाइसेक्ट किया कि हमारा डिमांड कहाँ था और गवर्नमेंट कहाँ तक किया और अभी कितना करना बाकी है। जैसे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप सबको बताया था कि आउट ऑफ दिस 13 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ द मैटर हैज़ बिन फुलफिल्ड, लेकिन अभी भी एटलीस्ट 10 to 15% अभी भी बचा है। तो उसको लेके हमने फिर से स्क्रूटिनी किया, फिर से एंटायर चीज़ को दोबारा हमने डाइसेक्ट किया, एनालाइज किया। उसके बाद वी हैव कम टू सर्टेन कंक्लूजन कि अभी तक 13 पॉइंट्स कंप्लीट हुआ नहीं है। तो इसलिए हम आज ऑनरेबल CM के यहाँ पे आए हैं विद आवर ओन रिप्रेजेंटेशन, और आप सबको जो भी है डिटेल में हमारे चेयरमैन सर बताएंगे। जो भी हम लोग का लास्ट टाइम का जो 22 मार्च में जो बामेंग पुलिस सर का साथ में होम मिनिस्टर का साथ में जो हम लोग मीटिंग बैठा था, उसमें भी हम लोग साफ साफ कहा है कि ये जो हम लोग को जो एक डिले टैक्टिस कर रहा है, जो केल मिचोली का तरफ जैसे गवर्नमेंट जो यहाँ पे एक पेरेंट्स टीम को भेज के जहाँ पे फोर फ्रंट जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो मेंबर्स है, इंक्लूडिंग मेरा वाइस चेयरमैन है ये तदक नालो, और जो हम लोग का जितना भी लड़का लोग है, जो हम लोग को जो 5 पुलिस थाना में दर्ज किया FIR, उसके बाद में जो हम लोग का जो नाल एंड बॉय डिमांड को भी वो लैंग्वेज में वो लोग खेल रहा था कि क्या रिकमेंडेशन करेगा, रिकमेंड नहीं करेगा, फॉरवर्ड करेगा, ये सब करके। इसलिए हम लोग अपना जो वो है रिसेंटमेंट है, लास्ट टाइम मीटिंग बताया था, इसलिए यहाँ पे ऐसे बात हो गया है कि रिटर्न फॉर्म में जब तक ये लोग नहीं देता है, हम लोग एक विश्वास का साथ पे चलता है। जब एक CM बोल चुका है हाईएस्ट लेवल ऑफ चेयर जो, उसमें हम लोग एक विश्वास के साथ चलता है और एक पब्लिक डोमेन में है। लेकिन फिर हम लोग को भी लगा है कि हम लोग अभी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इसको एक रिटर्न फॉर्म का साथ पे जिस वजह से एनालाइज करके जो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रोएक्टिव जो निर्णय लिया है उसको भी अप्रिशिएट करे, और जहाँ पे नहीं किया है जिससे ये लोग हाथ धोना चाहता है स्पेशली नाल एंड बॉय इशू में, इसी को हम लोग आज ये जॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम लोग एकदम बना के लेके आए। आई थिंक ये जो है हम लोग का जितना भी रिप्रेजेंटेशन है मोर देन 10 पेजेस है। शायद ये जो हम लोग आप लोग को भी शेयर कर देगा, शेयर किसी को भी किया है और हम लोग का PAGC पेज में भी डाला है। ये हम लोग बहुत एनालाइज करके जितना भी प्रोस एंड कॉन्स है, गवर्नमेंट कैसे करना है नहीं करना है, हम लोग ये पब्लिक डोमेन में रख देगा। अगर हम लोग से भी कुछ गलती किया है तो हम लोग का तरफ से रेक्टिफिकेशन करेगा, बट जैसे हम लोग लगा है ये सब का बेनिफिट में है। इसलिए हम लोग यहाँ पे साफ साफ कहा है कि जहाँ नाल एंड बॉय का इशू है उसमें कैबिनेट से रिकमेंड करना है, और
आप यहाँ पे रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि कौन कौन सा एग्जामिनेशन में यहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस पाया गया है। सीएम अपना कुछ उसमें स्टेटमेंट दे चुका है, उसी को ये गवर्नमेंट लोग अभी क्या करना है, कैबिनेट में रिटन फॉर्म में कमीशन को लिखना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए। जस्ट एक जो लूज जो एक एप्लीकेशन होता है, जस्ट माइनूट्स ऑफ मीटिंग को फॉरवर्डिंग करके क्लास 6-7 बच्चा का जैसा एप्लीकेशन लिखेगा वो चलेगा नहीं। और उसके बाद में और जैसे रिसेंटली हम लोग बोला, हम लोग का जो ईडी यहाँ पे आया हुआ है, ईडी का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे करना चाहिए, उसका ऑफिस। और सीबीआई का जो ऑफिस है जिस वजह से पंचनिंग कर रहा है, जो ये यहाँ पे एक वो एमएलए कॉटेज उसमें है, तो उसमें सिविलियंस भी भेजता है, तो उसके लिए एक वो जो एटमॉस्फेयर नहीं होता है, उसको भी हम लोग बोला है। और जितना भी ये जो डिमांड फुलफिल किया है, ये जो गवर्नमेंट का यूपीएससी को लिखा, ईडी को लिखा, कोर्ट मॉनिटर प्रूफ को लिखा, उसमें भी हम लोग यहाँ पे अभी समय नहीं है, इतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जा पाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जो आप लोग जो डिमांड किया, जो आप लोग फुलफिलमेंट किया, उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। बट जो स्क्रीनिंग कमेटी है, जिस वजह से ये लोग अभी एक्चुअली स्क्रीनिंग कमेटी का भी ऐसे था, वो लोग बोला है कि नेक्स्ट कैबिनेट में विद इन दिस मंथ वो लोग जो रिकॉल करेगा बोला था, लेकिन उसको भी देखिए 1 महीना का बाद ही रिकॉल किया, रिसेंटली आई थिंक 1 वीक पहले ही रिकॉल किया। तो जिस वजह से ये गवर्नमेंट एक डिले टैक्टिस करा रहा है, और यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि कल को नालो हम दोनों को ही बोलेगा जो पोर प्रांत में है कि ये लोग एग्ज़ाम देना नहीं चाहता है, ये लोग डिले करा रहा है। अगर इसी डिमांड को 5 दिसंबर को जब हम लोग आंसू की ओर से हम लोग को दिया था, उस समय पे ईडी को जब अभी लिख सकता है, उस समय लिखता, यूपीएससी को लिख सकता, उस समय लिखता, तो ये अनदर 6 महीना हम लोग का स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को अभी बदनाम देने का कोशिश करा, इसलिए हम लोग यहाँ साफ साफ कहा है कि आप यूपीएससी का वहाँ अपडेट लीजिए। अभी 2 महीना होने जा रहा है, यूपीएससी अगर कंडक्ट करेगा कि नहीं कर, उसको पूछ सकता है वहाँ पे क्या ऑफिशियल मार्किंग क्या होगा, है कि नहीं, प्रोसीडिंग किस वजह से जा रहा है, उसको पूछ के। तो जिस वजह से हम लोग का कमीशन को आप रिवैम्प करना है, आप रिकॉल करके किस वजह से इसको भी एक टाइम बाउंड का तहत टेंटेटिव आप टाइम दे के 6 महीना का 3 महीना का अंदर में एक नया कमीशन गठन करेगा, सर्च कमेटी इस महीना में पूरा ये नया टीम का साथ में चेयरमैन और 3 अनदर जो मेंबर है उसको भी कैसे करके इंडक्ट करना है, ये प्रोसेस को चालू करना है। लेकिन आप लोग देखिए जनता लोग ये यहाँ भी डिले कर रहा है, एक रिकॉल करने में इतना समय लग रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग साफ साफ जो हम लोग का जितना पॉइंट्स है हम लोग लिखा है, और इसलिए स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे आज सीएम को अगर हम लोग सोचा था मिलेगा बोल के, आज हम लोग नहीं मिल पाया। यामर पादन का जो एक जो अभी जो उसका लाइफ को बैटल कर रहा है, उसको भी यहाँ से जो एक इमीडिएट रिलीफ होता है फाइनेंशियल, उसको भी करना चाहिए बोल के हम लोग लिखा है। तो लाइकवाइज मुदंग याबेंग बहन का केस को भी हम लोग यहाँ पे लिखा है कि मुदंग याबेंग बहन का केस को भी, इसमें भी आप सिर्फ सिंपल लेटर में नहीं लिख सकता, इसको भी कैबिनेट थ्रू से पास करना पड़ेगा कि आरआर रूल को उस समय का जो जितना भी उसमें कमीशन मेंबर्स जितना भी उसमें था वायलेशन किया है बोल के आप पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2017 में भी ऐसे ही हुआ ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना ओन रिप्रेजेंटेशन से आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जब तक हम लोग का डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा, और हम लोग यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कहा है कि विद इन दिस 18 ये जितना भी हम लोग का डिमांड को फुलफिल करना चाहिए, अगर नहीं करेगा बोलने से हम लोग अपना वेस ऑफ मीन्स से, जिस वजह से डेमोक्रेटिक मीन्स हम लोग अपनाएगा और हम लोग शुरुआत करेगा। पब्लिक लोग को, आप लोग को जितना भी एस्पिरेंट को आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है कि आफ्टर 18 आप लोग भी रेडी रहेगा, जब तक यहाँ पे शोर शराबा नहीं होता है, पब्लिक सड़क पे नहीं निकलता है, ये गवर्नमेंट सुनने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम लोग को तोता मैना का जैसा हम लोग को नचा रहा है, इसलिए आप लोग को जनता से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हम लोग जो भी कर रहा है एस्पिरेंट और जनता के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहा है, हम लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअली डील कर रहा है। गवर्नमेंट को जिस वजह से हम लोग समय देना है वो दे चुका है, और जितना भी स्टेक होल्डर्स है ऑफिशियल्स को भी हम लोग समय देना है, दे चुका है। थैंक यू सर। रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग बैठाया गया था जहाँ में बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने मीटिंग किया, उसमें कालिंटाइन कमेटी का कंस्टिट्यूट किया गया है। तो उसमें बोला है कि टू मेक द APPSC जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसको मोर रोबस्ट बनाने के लिए, तो व्हाट वुड बी योर अप्रोच ऑन दैट? वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नहीं था शायद, सिविल सर्विस कैडर का था, आई थिंक, आई डोंट नो, मेरा ख्याल से वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नहीं था। वो सिविल सर्विस जो कैडर है ना, उसको किस वजह से रिवैम्प करना है उसको शायद था, वो APPSC इशू के लिए शायद वो नहीं था कालिंटाइन का जो ना। सर आप लोग ये लास्ट 18 को आप लोग 1 मंथ अब समय दिया था ना सरकार आप लोग को ना, तो अभी फिर आप लोग 2 महीना अभी होने वाला है। तो
क्यों ऐसे मतलब आप लोग मतलब टाइम टू टाइम मतलब दे रहा है नहीं, अभी हम लोग वही बोलेगा, सीएम ही यहाँ जवाब देना पड़ेगा। और नेक्स्ट मीटिंग भी, अगर नेक्स्ट मीटिंग, हम लोग तो मीटिंग भी नहीं चाहिए यहाँ पे। सीएम जनता को आप बोल दीजिए, जो आप लास्ट टाइम में 18 फरवरी में आप जो कमेंट किया था, आपका जो मुख से निकला है, आप रिकमेंड करेगा बोला था, आप रिकमेंड कर दीजिए। और अगर नहीं कर सकता उसको भी जनता को बता दीजिए कि ये मेरा जो हम तो करना चाहता है, लेकिन मेरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करना नहीं चाहता है, वो भी बोल दीजिए। या तो कोई लेजिस्लेचर आके हमको धमकी दिया है, वो भी बोल दीजिए। किस वजह से आप अपना मुख से वो जो बाधा से आप मुकर रहा है, आप बता दीजिए। मतलब ये 2 महीने के बाद मतलब जो होगा मतलब। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिए, जब हम लोग इतना जो 6 महीना से हम लोग इशू को इतना मीन्स सेंसिबली हम लोग डील करके आया है, और सीएम से भी हम लोग मीटिंग बहुत अच्छा से बैठा है, और सीएम से भी इतना पॉजिटिव रेसिप्रोकेशन हम लोग को आया है। बट उसके बाद में किस वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, सो कॉल्ड चोर ऑफिसर लोग पीछे में बैठ के यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट से आके बोल रहा था कि हम लोग तो 6 महीने में अपना ड्यूटी करा था, अपना पति को भेजा, पिताजी को भेजा, रिलेटिव्स को भेजा, बोंती बाती को भी आने दिया धरना में कि नालन बोइद नहीं होना है बोल के। यहाँ से साफ पता चलता है कहीं ना कहीं यहाँ पे पेमा खांडू सरकार को घेरना चाहता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई कैबिनेट मिनिस्टर लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि सीएम जब बोला है उसमें सीएम अकेला नहीं था, अनदर 2 कैबिनेट मिनिस्टर था, बामेंग पुलिस सार था, मामा नतुंग सार था, और उसके बाद में हाइंग मेंगपी एक एमएलए था जो चैंग ताजो का एमएलए था। तो सबका सामने में कहा गया है कि रिकमेंड करेगा, तो अभी क्यों नहीं कर रहा है, अभी गवर्नमेंट को ही हम लोग पूछेगा। यूपीएससी को रिकमेंड करेगा बोला था, तो उसका बारे में कुछ अपडेट लेटर्स वगैरह आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम था, बस मीटिंग जैसा दिया है? नहीं, यूपीएससी को रिकमेंड कर दिया है, यहाँ से इंडोर्स कर दिया है। बट वो इंडोर्समेंट उसमें वो कॉपी को जैसे हम लोग का देखिए, जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखता है कि जब हम लिखता है कि वेदर दैट रिप्रेजेंटेशन लेटर हैज़ बीन रिसीव बाय दैट ऑफिस पर्टिकुलर ऑफिस और नॉट, वो तो एसर्टेन करना पड़ेगा ना। जैसे कि हम यहाँ एसर्टेन कर सकते हैं कि सीएमओ ऑफिस से यहाँ पे रिसीव किया गया है, लाइक वाइज यहाँ का गवर्नमेंट जो वहाँ यूपीएससी में वो रिसीव किया है कि नहीं किया। ऐसे तो नहीं कि आप लोग यहाँ से जस्ट हम लोग को दिखाने के लिए लिखा हो, तो अपडेट क्यों नहीं ले रहा है? 1 महीना में आई थिंक जब ई फाइल जाता है, विद इन वीक में पता चल सकता है कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट पार्डर अपकमिंग एग्जामिनेशन एपीपीएससी का कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अभी 2 महीना हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे जताया जा रहा है कि एग्ज़ाम जल्दी लिखना है, लेट हो रहा है। हम लोग यहाँ पे लेट नहीं करा रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं लेट करा रहा है। इसलिए हम लोग बोल रहा है कि आप लिख तो दिया, उसको हम अप्रिशिएट करता है, लेकिन फॉलो अप एक्शन भी तो करना पड़ेगा। आप पब्लिक को बता दीजिए कि यूपीएससी अभी 2 महीना का बाद में उसका टेक क्या है, उसका कहना क्या है। वो अगर नहीं कहेगा, अगर वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर सकेगा बोलता है, तो आप इसको जो प्रोसेस है इसको चालू कीजिए। और यहाँ पे ऐसे जता रहा है कोई मिनिस्टर एमएलए लोग, वो मीन्स कुछ नॉलेज ही नहीं है, बीच बीच में ऐसे ही पब्लिक को यहाँ पे गुमराह कर रहा है कि कमीशन अभी गठन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अभी भी यहाँ पे एक मेंबर है और सेक्रेटरी है, कंट्रोल एग्जामिनेशन है, जितना भी हम लोग का नल एंड वॉइड इशूज़ है, मुदंग याबिंग का इशूज़ है, अगर कमीशन अभी 2 महीना होने जा रहा है, इसको भी अगर रिकमेंड कर देता तो कमीशन से क्या जवाब आता उसको भी हम लोग देख सकता था। इसको भी डिले टैक्टिस किया जा रहा है। सर, नल एंड वॉइड इशू के अपने टॉपिक के ऊपर है, तो आपका 2-3 पट गया है और बहुत सारा रैली वैली भी निकला और लाइमलाइट में भी। अभी रिसेंटली देखने को मिला है कि जो वो अगेंस्ट नल एंड वॉइड था वो लोग शांति हो गया है, वो लोगों की तरफ से कुछ इंटरव्यू या फिर कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी के तरफ से क्या आश्वासन मिला होगा जो वो लोग अभी शांति हो गया है? जो आप जितना नल एंड वॉइड का जितना बोल रहे हैं आप लोग अभी आ रहा है नहीं, नल सुनिए यहाँ पे देखिए, नल एंड वॉइड मांग करना ये तचीपुरु और तदक नालों का डिमांड नहीं है, ये हागे बुतुंग का डिमांड नहीं है। नल एंड वॉइड मांग करना जितना भी डिप्राइव एस्पिरेंट है 2014 से लेके 2022 तक जहाँ जहाँ मैल प्रैक्टिस पाया गया है उस सब का डिमांड है। उसी डिमांड को हम लोग को आंसू ने मान के गवर्नमेंट टेबल तक पहुँचाया। दैट इज़ आवर डेमोक्रेटिक एंड फंडामेंटल राइट्स। लाइक वाइज कोई भी ऑफिसर्स जो जेन्युइनली आया है उसका भी हक बनता है कि नल एंड वॉइड का खिलाफ वो मांग कर सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसी भी ऑफिसर किसी भी इंडिविजुअल का अगेंस्ट पे नहीं है। हम लोग यहाँ पे बस एक यूपीएससी एग्जामिनेशन जिस वजह से कंडक्ट किया गया है उसमें फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया है बोल हम लोग का ये कहना है। और इसलिए हम लोग का कहना है कि वो पोस्ट जो गवर्नमेंट का था और वही ऑफिसर गवर्नमेंट में अभी फंक्शनिंग कर रहा है, वही ऑफिसर यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसको डिलीब्रेशन कर रहा है।
इसलिए हम लोग का कहना है कि गवर्नमेंट आप घर का मालिक है, आप अभी बताना पड़ेगा कि मेरा घर से चोरी हुआ है। इसलिए हम लोग बोल रहा है कि गवर्नमेंट अभी बोलो कि मेरा घर से चोरी हुआ है, कमीशन ने चोरी किया, अब बोलना पड़ेगा थ्रू कैबिनेट। उसका बाद में कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी एस्पिरेंट अगर कोर्ट में जाना चाहेगा, रिट पिटिशन फाइल करना चाहेगा, कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप रिट पिटिशन जब फाइल करता है क्या होता है, वहाँ से 2 रिस्पोंडेंट को दिया जाता है, एक कल को देगा कमीशन को, एक देगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का उस समय पे क्या रिस्पॉन्ड आएगा उसको आप पहले बता दीजिए पब्लिक को, एस्पिरेंट को। यहाँ पे एस्पिरेंट को कोर्ट में जाइए, ये करिए, रिट पिटिशन करिए, आप ये सब यहाँ पे मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जब कोर्ट में जाएगा, सीधा बात है गवर्नमेंट मिलेगा, उसके बाद में कमीशन मिलेगा, वो लोग का पैसा वाला है, लड़का को हरा देगा। आप आंखों देख के दिखा दे रहा है कि पेपर चोरी हुआ है, लेकिन यहाँ पे बेल मिला जा रहा है। यहाँ से साफ पता चलता है कि जब तक गवर्नमेंट से एक कमिटमेंट जो लेटर कैबिनेट से जब तक रिकमेंडेशन नहीं आएगा, कल को रिट पिटिशन अगर उसमें नल एंड वॉइड का खिलाफ भी कोई लड़का जाएगा, सक्सेस नहीं होगा। और हम साफ शब्दों में कह रहा है कि जितना भी यहाँ पे कोई पीछे में करा करके गवर्नमेंट से आश्वासन लेके कि ये करेगा, नल एंड वॉइड नहीं होगा, अगर आप लोग करे ठीक है, आप लोग को भी बेस्ट ऑफ लक, हम लोग भी अपना वैसे करेगा। सर आपका एफआईआर जो 3 एफआईआर आप लोगों के ऊपर जो लगा था उसका अपडेट क्या हुआ? जो हम लोग का खिलाफ जो लगा था लास्ट टाइम तो हम लोग यही बोला है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, क्योंकि हम लोग का जो लास्ट टाइम का 18 का जो फरवरी का जो मीटिंग है उसका कंडीशन ये था कि जब तक हम लोग का एफआईआर किसी भी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर्स के खिलाफ या किसी भी प्रोटेस्टर का खिलाफ उस 2 दिन में किसी भी एफआईआर थाना पे दर्ज है उसको आप पूरा विड्रॉ करना पड़े, उसके बाद ही हम लोग मीटिंग चालू करेगा। तो सीएम साहब को जब हम बोला है तो फिर सीएम साहब हम लोग का सामने में होम मिनिस्टर को पूछा है, तो होम मिनिस्टर बोला है कि कोई एफआईआर नहीं है। तो हम लोग भी मीटिंग चालू किया है, लेकिन बाद में पता चला है कि एफआईआर 5 पुलिस थाना में सू मोटो कोग्निजेंस एफआईआर लेके पुलिस में दर्ज है। तो उसको हम रिसेंटली जो 22 मार्च का जो हम लोग का ऑनरेबल होम मिनिस्टर का जो मीटिंग था साथ में, उसमें हम बोला है तब तो आप सीएम का सामने में आप क्यों ये फोर्स स्टेटमेंट दिया गया है, डेट मीन्स आप उसमें झूठ बोला गया है। डेट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग पोर्ट फ्रंट जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर्स को आप यहाँ पे ब्लैकमेलिंग करना चाहता है। आप यहाँ पे किसी स्टूडेंट यूनियन को ब्लैकमेलिंग कर सकता है स्कीम दे के क्या करके, लेकिन हम लोग को यहाँ नहीं कर सकता है। चाहे पुलिस थाना में बंद करो, कुछ करो, हम लोग यहाँ पे डरने वाला नहीं है। यहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करो, कुछ करो, यहाँ पे कोई डरने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग बोल रहा है अभी इशू पब्लिक डोमेन में है, आप लोग भी अपना जो तौर तरीका को गवर्नमेंट जितना भी है आप लोग भी चेंज कीजिए। जितना भी हम लोग का यंग जनरेशन को भी हम लोग चेंज कराना है। हम लोग भी इशू को जिस वजह से हम लोग लेके आया, कभी हम लोग पत्थर नहीं उठाया, जिस वजह से हम लोग डेलिकेटली इशू को लेके आ रहा है, हम लोग आशा करता है कि ये सब शोर शराबा और नहीं होने से ठीक है। 18 को सर आपने लास्ट डेट दिया गया है, तो 18 को आफ्टर 18 व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीएजेसी का? तो देखिए यहाँ पे हम लोग तो क्या है, जस्ट तचीपुरु तदक नालो, वी आर जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीएजेसी। और पीएजेसी का पीछे में 2014 से लेके 2022 तक का जितना भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया वहाँ का सब रिप्रेजेंटेटिव्स है। और वो जितना भी हम लोग का लड़का लोग है अभी भी अपना अपना एग्जामिनेशन का जहाँ जहाँ इनपुट दिया था सीबीआई को, एसआईसी को, और जहाँ जहाँ पुलिस थाना में भी दिया है, रिसेंटली भी आप लोग देखा होगा, वो लड़का लोग भी अपना बैकग्राउंड में काम कर रहा है। तो हम लोग भी अपना पक्ष लेके आएगा। इस बार तो हम लोग सीबीआई को भी छोड़ेगा नहीं, ईडी को भी छोड़ेगा नहीं, वो ऑफिसर को भी हम लोग नंगा करके रखेगा। मेरा पास ब्रीफिंग में आप लोग देखिए, हम बोला था इस बार एपीपीएससी को नंगा करे, और ये सीबीआई ऑफिसर लोग यहाँ पे अपना कायदा कानून अपना वे से चलाएगा, सीआरपीसी से नहीं चलाएगा, आईपीसी से नहीं चलाएगा। हम लोग का अपना एक कानून होता है बोलेगा, वो हम लोग यहाँ पे बेवकूफ़ वाला नहीं है। इसलिए इशू को हम लोग यहाँ पे कोई बस्ती आदमी का जैसे हम लोग को मीटिंग में कोई लोग मारने का कोशिश करता है, हम लोग ऐसे नहीं करेगा। एज पर एज पॉसिबल हम लोग यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक मीन्स से पब्लिक से हम लोग राय लेगा, एक्सपीरियंस से राय लेगा, और उसके पेरेंट्स से राय लेगा। जिस वजह से पब्लिक हम लोग को सपोर्ट करेगा उस वजह से हम लोग करेगा। क्योंकि ना तो ये इशू तचीपुरु के लिए यहाँ पे फायदेमंद है, ना तो नालों के सबके लिए है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए है।